हिंदुओं जाग जाओ, अभी नहीं तो अभी नहीं तो अभी नहीं। सनातन है, उसके बाद जात पात है। देश में मिटाकर नहीं, हम ये सब साधु महात्मा पूरी जात पात और भेदभाव को मिटाने के लिए हम लोग फिर से संकल्प ले रहे हैं कि हम सब हिंदू जी का स्मरण करके एवं राम राजा ओरछा का स्मरण करके शपथ लेते हैं। आज से हम सब हिंदू भाई भाई जात पात में अनादर नहीं सहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं, गाय गंगा गीता गायत्री गुरु इनके प्रति आस्था रखेंगे, समर्पण रखेंगे, जीवन भर इनके प्रति हम सब हिंदू सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा ओ मुठका ऐसा होगा। बागेश्वर बाबा उर्फ पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री का पैदल यात्रा का आज 6वां दिन है। यह पैदल यात्रा झांसी के पास तक पहुंच गया है। इस पैदल यात्रा में अनिरुद्धाचार्य, खली और संजय दत्त भी शामिल हुए। पैदल यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म को मजबूत करना, हिंदू समाज को जातीयत और सामाजिक भेदभाव से मुक्त कर एकजुट करना और भारतीय संस्कृति की पुनः स्थापना करना। लगातार पैदल चलने से बागेश्वर धाम के पैरों में छाले पड़ गए, उसके बावजूद हिंदू धर्म उत्थान के लिए निरंतर चले जा रहे हैं। यह पैदल यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर 160 किलोमीटर दूर ओरछा के राम राजा मंदिर तक जाएगा। इस पैदल यात्रा का धर्म विरोधी जमकर विरोध भी कर रहे हैं, पर जिस तरह बागेश्वर धाम सरकार के साथ सनातनी भारी संख्या में खड़े हैं, ऐसे लगता है कि हिंदू जाग रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उससे ऐसे लगता है कि अगर भारत के हिंदू नहीं जागे, उनका भी ऐसे ही हाल आने वाले समय में होने वाला है। बागेश्वर धाम के पैदल यात्रा से हिंदू समाज को काफी बल मिलेगा। यात्रा की शुरुआत के दौरान बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, हमारे समाज में धर्म और जात के नाम पर जो विभाजन हुआ है उसे समाप्त करना है। सनातन धर्म की महिमा को पुनः स्थापित करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। यह कदम भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में उठाया गया एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता आंदोलन है जो भारत की आत्मा को जागृत करने का प्रयास करेगा। पहले दिन की यात्रा की शुरुआत बागेश्वर धाम से सुबह 10 बजे से हुआ। यात्रा शुरू करने से पहले राष्ट्रध्वज को फहराया गया, राष्ट्रगान किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद दिए उनके प्रवचन में उन्होंने कहा, भगवान राम और हनुमान हमारे प्रेरणा स्रोत है। आज का हिंदू समाज जाति और संप्रदाय के झगड़ों में उलझा हुआ है। हमें इन दीवारों को तोड़ना होगा और एक शक्तिशाली समाज का निर्माण करना होगा। पहले दिन की यात्रा में लगभग 50,000 लोग हाथ में भगवा झंडा लेकर शामिल हुए। यात्रा के पहले दिन 25 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इस दौरान मार्ग में कई स्थानों पर स्वागत समारोह आयोजित किए गए। महिलाओं और बच्चों ने रास्ते में रंगोली बनाकर पद यात्रा का स्वागत किया। वहीं युवाओं ने धार्मिक गीत और भजनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। यात्रा के दौरान दिन भर प्रवचन और भजन होते रहे। एक प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हमें दूसरों के सम्मान और समाज में सामंजस्य की शिक्षा देते हैं। जातिगत भेदभाव और सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, इसे समाप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। जाति और भेदभाव की दीवारों को गिराने के उद्देश्य से
लोगों ने एक साथ भोजन किया। विभिन्न समुदाय के लोग इस विचारधारा से प्रभावित हुए। लगातार चलने से बागेश्वर धाम सरकार के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा, हमारी पीड़ा समाज के लिए एकता लाने की राह में कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर कष्ट को सहने को तैयार हूँ। जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार के पैरों में छाले पड़े हैं, नॉर्मल इंसान तो चल भी नहीं सकता। जिस तरह की पट्टी उनके पैरों में बंधी हुई है, आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। महिला संगठनों ने यात्रा का हिस्सा बनकर समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाया है। युवाओं ने साफ सफाई और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से एकता और स्वच्छता का संदेश दिया। यात्रा के दौरान गांव और कस्बों में सामाजिक सुधार और शैक्षिक जागरूकता के कार्यक्रम हुए। जातिवाद और ऊंच नीच के बंधनों को समाप्त करने के लिए सामूहिक शपथ दिलाई गई। यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साधु संत, नेता, अभिनेता सभी गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं।